Hello students, I hope you are fit and fine. Dear students, in today's video we will discuss vector or cross product. Vector or cross product. Either you can say cross or vector product. Vector or cross product. Vector or cross product. Vector or cross mean we will use the symbol for multiply as cross, and vector means result of product. Result of product in vector. आपका vector में ही result आए, that is vector or cross product. Now एक्चुअली क्या है ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट? अगर हमारे पास प्लेन में टू वेक्टर हैं ए एंड बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, और थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है? थीटा। और जो थीटा है एक्चुअल में वो कहां से है तक है? 0 से लेकर पाई तक, 0 to पाई। and is a unit vector normal to both, and is a unit vector normal to both a vector and b vector, दोनों के ऊपर क्या है? नॉर्मल वेक्टर है। एंड क्लियर? देन व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट? इसको राइट हैंडेड ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज द ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है स्टूडेंट, वो किसकी इक्वल होगा? Listen again. If in a plane we have two vector A and vector B, and theta is the angle between them under the condition 0 to pi, and n is a unit vector normal to both the vector. So then A cross B is magnitude of A, magnitude of B sin theta into n unit vector. यानी इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। क्लियर? नाउ अब आपको कुछ वैल्यूज, अगर मैं इसमें मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, मैंने मैग्नीट्यूड अप्लाई किया, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, तो आप सेपरेट लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ एन, सो मीन्स ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ये 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है। तो अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो ये टर्म कहाँ आ जाएंगी? डिवाइड में। सो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो टू वेक्टर के बीच में जब आप एंगल निकालते हैं साइन थीटा, तो दैट विल बी इक्वल टू देयर क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय देयर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाय देयर individual magnitude. Clear? Now if suppose we have three vector I, J, K, unit vector x, y, z, I cap, j cap, k cap. अब ये एंगल कितने डिग्री है? 90। तो अगर मैं आई और जे के बीच में एंगल निकालूं, इसमें आई क्रॉस जे मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन थीटा, थीटा कितने डिग्री है? 90 डिग्री। और डॉट में जो एन कैप है वो परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल। तो यहाँ आई और जे पे नॉर्मल कौन है? के। तो so dear student, I cross J is 1 1 sin 91
तो इट मीन्स क्या हुआ, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। तो ये आपको माइंड में रखना है, आई का अगर जे के साथ क्रॉस का प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आएगा, के यूनिट वेक्टर। क्लियर, आई जे। नाउ जे के अगर हम कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, आई जे, जे के, जे क्रॉस के। अगर मैं जे क्रॉस के लिखता हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे मैग्नीट्यूड ऑफ के साइन 90, तो नॉर्मल कौन हो गया, आई। सो सिमिलरली जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई कैप। जे क्रॉस के एज आई कैप। अगर हम के क्रॉस, अब के आई लेंगे, देन के क्रॉस आई इज मैग्नीट्यूड ऑफ के मैग्नीट्यूड ऑफ आई साइन 90 जे। सो के क्रॉस के आई क्या आ जाएगा, जे। के क्रॉस आई इज ऑल्सो जे। बट अगर आपने इसको इंटरचेंज कर दिया तो एक्चुअल में क्या होगा, देखिए माइंड में रखना। यहां मैंने लिखा आई जे के, तो आपको इस रोटेशन में चलना है, आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे। अगर आपने रोटेशन चेंज कर दिया, आई क्रॉस जे की जगह क्या लिखा, जे क्रॉस आई, तो एंगल नेगेटिव हो गया ये। और साइन जब एंटी क्लॉकवाइज में है, सॉरी क्लॉकवाइज है, तो एंगल नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव को बाहर निकालेगा, तो जे क्रॉस आई क्या आ जाएगा, माइनस के। सिमिलरली के क्रॉस जे इज माइनस आई एंड आई क्रॉस के इज माइनस जे। क्लियर, इन द सेम वे अगर हमने ए क्रॉस बी निकाला है तो एक्चुअल में जो भी आपका वैल्यू होगा, और उसको अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, बिकॉज अब मैंने ए क्रॉस बी निकाला है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज थीटा ऑब्जर्व कर रहा हूं। अगर बी क्रॉस ए करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। और यू नो क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है, नेगेटिव, और साइन नेगेटिव को बाहर निकाल देगा। तो सो ए क्रॉस बी जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, माइनस बी क्रॉस ए। क्लियर, नाउ नेक्स्ट पार्ट। नाउ हाउ विल यू फाइंड ए क्रॉस बी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वेक्टर ए है अपने पास 2i माइनस जे प्लस 3k, और वेक्टर है 3i प्लस जे माइनस 2k, देन ए क्रॉस बी को हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। आपको डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी यूज करनी है। सो मीन्स आई जे के, तो आई के कंपोनेंट क्या क्या है, तो यह 2, यहाँ क्या है 3, माइनस 1 1 3 माइनस 2। क्लियर, तो ए क्रॉस बी, लिसन अगेन, ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट वी विल राइट आई जे के 2 माइनस 1 3 3 1 माइनस 2, देन आई इंटू ये रो नेगलेक्ट कॉलम, तो 2 माइनस 3 माइनस जे इंटू माइनस 4 माइनस 9 प्लस के इंटू 2 प्लस 3, सो माइनस आई माइनस माइनस प्लस 13 जे प्लस 5k। तो ए क्रॉस बी जब भी निकालेंगे आप टू वेक्टर का, क्लियर, तो ये मेथड होगा बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। ये स्टूडेंट्स, अगर समटाइम्स क्या है, अगर आपका ए क्रॉस बी 0 आ जाता है तो यू नो ए क्रॉस बी होता किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। तो ये 0 कब आएगा, या तो ए 0 हो, या मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 हो, या साइन थीटा 0 हो। क्लियर, साइन 0 पे या साइन पाई पे। साइन पाई 0 होता है ना,
यानी दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो इट मीन्स क्या लेंगे हम, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए क्रॉस बी और वो रिजल्टेंट आपका 0 आ गया, तो किसकी कंडीशन बनाएंगे, पैरेलल की। यानी वेक्टर ए है वो किसके पैरेलल है, वेक्टर बी के। वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। A cross B 0 means vector A is parallel to vector B. Now dear student, और कहाँ यूज कर सकते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट में, आप देखिए अगर आपको कोई पैरेललोग्राम है और इसका एरिया आपको निकालना है ए बी सी डी और इसका एडजेसेंट साइड है वेक्टर ए वेक्टर बी, तो देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे आप, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड। अगर हम एडजेसेंट साइड की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बट अगर इसके डायगोनल दे रखे हैं आपको D1 एंड D2, देन एरिया इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। अगर आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, सपोज ABC इज ए ट्रायंगल, तो आप कोई भी दो साइड ले लेंगे, सपोज करो AB एंड AC, AB क्रॉस AC, इसका मैग्नीट्यूड और क्या लेंगे, हाफ। तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने में, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल गिवन है देन आल्सो। क्लियर? Now we have discussed A cross B is not equal to B cross A, because A cross B किसके इक्वल होता है, माइनस B क्रॉस A। समटाइम ये भी होता है A डॉट B0 और A क्रॉस B0। इसका मतलब है दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, क्रॉस का मीनिंग है दोनों पैरेलल हैं। क्या ये पॉसिबल हो सकता है, नो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वेक्टर A0 और आइदर वेक्टर B0। क्लियर? नाउ वन प्रॉपर्टी, इफ A क्रॉस B प्लस C, आप डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन लगा सकते हैं, दैट इज A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, A क्रॉस B प्लस A cross C. Now dear student, last property is now relation between cross and dot. We want to prove A cross B के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है, that is magnitude of A square magnitude of B square minus A dot B whole square, A dot B whole square। either you can say A cross B का है whole square is magnitude of A magnitude of B का जो स्क्वायर बनेगा, that is A dot B whole square। तो you know A cross B क्या होता है, magnitude of A magnitude of B sin theta and cap। अगर मैं यहाँ मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, मॉडुलस ले लेता हूँ, सो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा 1। तो नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एंड डियर स्टूडेंट, यू नो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्रॉपर्टी को आप ओपन कर लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगा, हमने एक फॉर्मूला किया था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कोस थीटा
A dot B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा क्या हुआ, A डॉट B। तो यहाँ आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर A डॉट B होल स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट, इसे क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन वेक्टर और क्रॉस, आइदर dot and scalar product. So in today's video we have discussed about vector or cross product between two vector and its some properties. Now you should try to solve the examples. Stay home, stay safe.